त्रैमासिक परीक्षा प्रश्न बैंक 2025-26 कक्षा 11वीं। पेपर रहेगा आपका इतिहास का। त्रैमासिक परीक्षा में कुछ ही आपके टॉपिक आ रहे हैं और आप सभी जानते हैं कि आपके जो प्रश्न पत्र हैं सभी सब्जेक्ट के वो कहाँ से बन रहे हैं, स्कूलों में ही बन रहे हैं। ये तो इतने पेपर देने के बाद आप समझ ही गए होंगे। सभी जगह का जो पेपर आ रहा है वो अलग अलग आ रहा है। आपके जगह पर आपके शहर में अगर 2 विद्यालय हायर सेकेंडरी हैं तो दोनों के पेपर अलग अलग होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ने इसी कारण से वो पेपर इसलिए अलग बन रहे हैं क्योंकि उन्होंने पहले ही ये ब्लूप्रिंट जारी कर दिया था और शिक्षकों से कह दिया था कि भैया सभी को पेपर इसी में से बनाना है। इस कारण से वो अलग अलग बन रहे हैं, तो सभी टीचर पेपर अलग अलग बना रहे हैं। यहाँ पर हम आपके 4 तारीख का जो पेपर होने वाला है इतिहास का कक्षा 11वीं का, उसका पूरा जो पेपर किस प्रकार से बनेगा, कहाँ से बनेगा, उसकी हम बात करने वाले हैं और हल करने वाले हैं। तो जितने भी हमारे कक्षा 11वीं के स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं, क्लास को एक बार जल्दी से अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि नेक्स्ट क्लास आपको मिल सके। आइए विद्यार्थियों, तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। क्वेश्चन नंबर पहला है आपका, विश्व में शहरी जीवन की शुरुआत। विश्व की बात हो रही है। विश्व में शहरी जीवन की जो शुरुआत है सबसे पहले कहाँ से हुई थी, ये आपको बताना है। क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है। देखिए, आपने अभी तक पढ़ाई तो की होगी, जवाब आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है ताकि पता चल सके कि आपकी तैयारी किस प्रकार की चल रही है। तो यहाँ पर चीन में हुई, मेसोपोटामिया में हुई, मिस्र में हुई या भारत में हुई। तो यहाँ पर आपका इस प्रश्न का जो करेक्ट जवाब आप लगाएंगे वो होगा, तो इस प्रश्न का जवाब आपका सही हो जाएगा मेसोपोटामिया में। मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास कहाँ हुआ, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दजला और फरात नदी की घाटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेसोपोटामिया काल के मंदिरों की कौन सी विशेषता नहीं थी, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा मेसोपोटामिया काल में राजा का स्थान मंदिरों से ऊंचा था। वार का शीर्ष किससे संबंधित था, तो ये जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा मूर्ति कला से संबंधित। मेसोपोटामिया को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, तो इसको वर्तमान में इराक के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, लेखन कला का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ, तो लेखन कला का जो सबसे पहले आविष्कार हुआ वो हुआ था मेसोपोटामिया में हुआ। अगला है आपका, मेसोपोटामिया की लिपि किस नाम से जानी जाती है, तो इसकी जो लिपि जानी जाती है वो जानी जाती है कीलाकार लिपि। और मेसोपोटामिया के लोग किस पर लिखा रखते हैं, तो ये आंसर होगा मिट्टी की पट्टिकाओं पर। कीलाकार लिपि के अक्षरों को किस वर्ष में पहचाना व पढ़ा गया, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा 1880 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया की देवी इनन्ना संबंधित थी, वो किससे संबंधित थी, ये आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन को आप देखेंगे, क्वेश्चन है आपका, मेसोपोटामिया की देवी इनन्ना संबंधित थी, तो वो किससे संबंधित थी ये आपको बताना है, तो वो थी प्रेम और युद्ध से संबंधित। आगे हम देखते हैं, क्वेश्चन है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। कुम्हार के चाक का प्रयोग सर्वप्रथम में किया गया, तो यहाँ पर मेसोपोटामिया में किया गया, ये लिखा है मेसोपोटामिया, यहाँ पर लिख दो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राजा जिमरिलिम का राजमहल में स्थित था, तो उसका जो ये था मारी में स्थित था। मारी आपका इसमें आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन है, स्वतंत्र बेबीलोन का अंतिम शासक था, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा नेबुच आपका इसमें आंसर हो जाएगा। उरुक मारी नगरों का संबंध सभ्यता से है,
तो ये यहाँ पर मेसोपोटामिया, इसमें भी आप मेसोपोटामिया सभ्यता से है। अगला क्वेश्चन है, अशुरबनिपाल ने राजधानी में पुस्तकालय की स्थापना की। तो कौन से पुस्तकालय की स्थापना की, ये आपको बताना है। तो 99, इसका आंसर हो जाएगा आपका इसमें 99 आपका इसमें आंसर रहेगा। आगे चलते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। क्वेश्चन है आपका, गिलगामेश महाकाव्य पट्टिका ओ पर लिखा था। तो इसमें क्या लिखा था, इसमें कौन सी पट्टिकाओं पर लिखा था? मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखा था। मिट्टी इसमें आपका आंसर हो जाएगा। और एमोराइट राजाओं ने स्टेपी क्षेत्र के देवता के लिए मारीनगर में मंदिर बनाया। तो इसमें खालिस्तान में आपका जो आंसर हो जाएगा दगन के लिए। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। मेसोपोटामिया के राजा में परिवार को आदर्श माना जाता है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा एकल परिवार में। उसके बाद मिस्र के साथ भी मेसोपोटामिया की भाषा और लिपि में लिखी पढ़ी जाती है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा चित्रलिपि आपका इसमें आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10वां, मेसोपोटामिया के चंद देवता नाम से जाने जाते हैं। तो सीन नाम से जाने जाते हैं। एक शब्द में उत्तर देखेंगे यहाँ पर। मेसोपोटामिया के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो कृषि आपका इसमें आंसर हो जाएगा। पहले का आंसर कृषि। कुम्हार के चाक का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर मेसोपोटामिया हो जाएगा, यहीं से उतार दो ये। तीसरा, सारगोन कहाँ का शासक था? तो ये आपका अक्कद का क्या था? शासक था। मेसोपोटामिया के प्रमुख देवी देवताओं के नाम लिखिए। तो वहाँ के जो देवी देवताओं के जो नाम है वो बताना है। तो इनन्ना, नन्ना और इश्तारा, ये देवी देवता के नाम हो जाएंगे। उसके बाद में मेसोपोटामिया के किस भाग में नगरों का विकास हुआ? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा दक्षिणी आपका इसमें क्या होगा? आंसर होगा। अगला है, कांसा कौन कौन से धातु का मिश्रण है? तो तांबा और टीन आपका इसमें आंसर रहेगा। मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? तो ये हो जाएगा सुमेरियन इसमें आपका आंसर होगा। और अशुरबनिपाल के पुस्तकालय में कितने मूल ग्रंथ है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 30,000, है ना, 30,000 ग्रंथ है। विश्व को मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी देन क्या है? तो लेखन कला और शहरी जीवन। आंसर क्या लिखाओगे आप? लेखन कला और शहरी जीवन, ठीक है, यह इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में मेसोपोटामिया में पूजा का केंद्र बिंदु कौन होता है? तो यहाँ पर कौन होता है? राजा आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में इसी पाठ के आपके जो सत्य असत्य हैं उनको भी आप देखेंगे। देखिए यहाँ पर सत्य आपके आएंगे। इस पाठ के सारे सत्य आप देख लेंगे। मेसोपोटामिया की सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी क्या? ये आपको बताना है। तो इसमें आप पहले में असत्य लगाएंगे। जिगुरात का तात्पर्य मंदिरों से था, तो इसमें भी सत्य हो जाएगा। सारगोन बेबीलोन का शासक था, तो इसमें आपका सत्य हो जाएगा। और अशुरबनिपाल का पुस्तकालय 99 में स्थित है, तो इसमें आपका सत्य हो जाएगा। उसके बाद में 5वां देखेंगे। उर नगर का उत्खनन 1930 के दशक में किया गया था,
तो यहाँ पर आपका पाँचवें में जो आप आंसर लगा लेंगे वो असत्य लगाएंगे, पाँचवा असत्य हो जाएगा। छठा, उरक नगर मेसोपोटामिया के सबसे पुराने मंदिर नगरों में से एक है, तो इसमें आपका सत्य हो जाएगा। और मेसोपोटामिया में धातु की बेलनाकार मोहरें होती थी, सत्य। और मेसोपोटामिया के लोग पहले पत्ते पर लिखा करते थे, तो यहाँ पर आपका जो आठवां है ये तो असत्य है। मेसोपोटामिया की लिपि किलाकार लिपि कहलाती है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। और मेसोपोटामिया की प्रथम मातृभाषा सुमेरिया है थी, सत्य। यहाँ पर जोड़ी आप देख लेंगे, जैसे सारगोन, तो सारगोन को आप किससे मिलाएंगे ये आपको देखना है। बताइए, सारगोन को आप जो मिलाएंगे वो किससे मिलाएंगे, कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से, क्या होगा इसका आंसर। तो बता देते हैं, सारगोन को आप मिला लेंगे, इसको मिला लेंगे बेबीलोन से। और एन मरकर इसको आप मिलाएंगे उरुक से। और असुर बनीपाल को आप मिलाएंगे वो असीरिया से। और सिमरीलिम को आप मिला लेंगे मारी से। और इसको नीलगे मिस को आप मिलाएंगे महाकाव्य से। उसके बाद में नीचे वाली जोड़ी देखेंगे, स्टेल को आप जो मिलाएंगे वो मिलाएंगे उत्कीर्ण पत्थर। और जिगुरात को आप मिलाएंगे सीढ़ीदार मीनार। और सुमेरियन को मिला लेंगे आप प्राचीन भाषा। उर को आप मिलाएंगे चंद्र से। और नन्ना को मिलाएंगे प्रेम और युद्ध से। उसके बाद में ये 2 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है इस पार्ट से, 3 नंबर का भी आ रहा है, 4 नंबर का भी आ रहा है। यही क्वेश्चन पढ़ना और विश्व के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाना है, ठीक है। अभी अध्याय नंबर 2 से और जो भी अध्याय बच रहे हैं वो कंप्लीट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके, और अपने सभी दोस्तों को जल्दी से शेयर कर दो। यहाँ से पूरा 100% अब सॉल्यूशन आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में आपके पेपर से पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ऑल पर नहीं किया हो तो कर लीजिएगा, तभी नोटिफिकेशन पहुँचेगा, अन्यथा वीडियो डल जाएगा, आपको मिलेगा भी नहीं। धन्यवाद।